2030 तक खत्म हो जाएंगे आर्कटिक के ग्लेशियर। साथियों, रिसर्च में सामने आया कि 2030 तक आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, यानी 7 साल बाद इतनी गर्मी में यहाँ बर्फ नजर नहीं आएगी। आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 40 साल में गर्मी के बाद रहने वाली मल्टी लेयर बर्फ 70 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर 40 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गई है। रिसर्चर्स के मुताबिक इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है, जिसके चलते पिछले 10 सालों में दुनिया में मौजूद कुल ग्लेशियर का 2% हिस्सा पिघल चुका है। दरअसल यूरोप की क्रायोसेट सैटेलाइट ने पृथ्वी पर करीब 2 लाख ग्लेशियरों का पता लगाया है। इससे मिले डेटा के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण 10 सालों में इन ग्लेशियरों की 2.72 लाख करोड़ टन बर्फ पिघल चुकी है। दुनिया की 20% आबादी पानी के लिए इन पर निर्भर करती है। अच्छा, शोधकर्ताओं का भी कहना है कि ग्लेशियर में इतनी तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों लोग पीने के पानी और खेती के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। वैसे तो नियमित रूप से कई ग्लेशियर को ग्राउंड लेवल पर ही माप लिया जाता है, ये उसका आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर कितने बदल रहे हैं, ये देखने के लिए सैटेलाइट इमेज और डेटा की मदद ली जा सकती है। हालांकि ग्लेशियर में समय के साथ बड़े पैमाने पर हो रहे नुकसान को मापना किसी भी तरह की सैटेलाइट के लिए बहुत मुश्किल है। क्रायोसेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट है। इसमें राडार अल्टीमीटर नाम का एक उपकरण लगा रहता है। ये उपकरण ग्लेशियर की ऊंचाई का पता लगाने के लिए ग्रह की सतह पर माइक्रोवेव पल्स भेजता है। ये उपकरण अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे इलाकों में आसानी से काम करता है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ या घाटी वाले इलाकों में बर्फीले पहाड़ की ऊंचाई सही से नहीं बता पाता है। हालांकि डाटा प्रोसेसिंग में हुई प्रगति से वैज्ञानिकों ने क्रायोसेट के विजन को काफ़ी तरीके से बेहतर कर लिया है। इसका रेजोल्यूशन बढ़ाया गया है, जिससे ये घाटी वाले इलाकों में मौजूद बर्फीले पहाड़ों पर होने वाले बदलाव को भी ट्रैक कर सकें। अगर हम सैटेलाइट डेटा के हिसाब से चलें तो 2010 से 2020 के बीच में 89% बर्फ गर्म मौसम की वजह से पिघली, वहीं 11% बर्फ नेचुरल प्रोसेस के चलते जैसे समुद्र या झीलों के गर्म पानी में मिलने की वजह से पिघली। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग वजहों से ही सही, लेकिन बर्फ का पिघलना जारी है और ये क्लाइमेट बैलेंसिंग के नज़रिए से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 2010 से 2020 तक क्लाइमेट चेंज गर्म मौसम का सबसे ज़्यादा असर अलास्का के ग्लेशियरों को हुआ है। यहाँ हर साल 80 बिलियन टन बर्फ पिघली। यह अलास्का की कुल बर्फ का 5% हिस्सा था। वहीं आर्कटिक के स्वालबार्ड और रूस के बैरेटस एंड कारा सी के पास मौजूद ग्लेशियर नेचुरल प्रोसेस के चलते पिघला, क्योंकि इन ग्लेशियर्स का सिरा यहाँ मौजूद समुद्र में आकर मिलता है। अच्छा, क्रायोसेट सैटेलाइट काफ़ी पुरानी हो चुकी है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये कभी भी ख़राब हो सकती है। इसके लिए यूरोपियन यूनियन लॉन्ग टर्म सैटेलाइट क्रिस्टल पर काम कर रहा है। वहीं 2021 में नासा ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि 2100 तक दुनिया का तापमान काफ़ी बढ़ जाएगा, लोगों को भयानक गर्मी झेलनी पड़ेगी। कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण नहीं रोका गया तो तापमान में औसतन 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दशक में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इससे तेज़ी से पारा चढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे। इनका पानी मैदानी समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आएगा। वैज्ञानिकों का भी कहना है इंसानी दखल के चलते जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, उससे धरती पर तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। पिछले 2000 साल में जो बदलाव हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 1750 के बाद से ग्रीन हाउस गैसों को सर्जन तेज़ी से बढ़ा है। 2019 में एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब तक का सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। दूसरी ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड 2019 में इतनी बढ़ गई कि जितना कि पिछले 80 साल में नहीं रही। 1970 के दशक से धरती के गर्म होने की दर में तेज़ी से वृद्धि हुई है। पिछले 2000 साल में तापमान उतना नहीं बढ़ा जितना कि 50 सालों में बढ़ गया है। हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।